दोस्तों, आज इंडिया के मशहूर स्पिनर बिशन सिंह बेदी का देहांत हो गया है। बिशन सिंह बेदी का जन्म अमृतसर में अनडिवाइडेड इंडिया में 25 सितंबर 1946 को हुआ था। और उन्होंने पहली बार इंडिया के लिए 1966 में डेब्यू किया था। और उनका जो कैरियर है वो 13 साल का रहा, 1966 टू 1979। अपने कैरियर के दौरान में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्राप्ति की। उन्होंने टोटल 266 विकेट्स ली 67 टेस्ट मैच खेल के। उनका जो डेब्यू था वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हुआ था 31 दिसंबर 1966 को। और उनका आखिरी जो टेस्ट मैच था वो 30 अगस्त 1979 को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था। उनकी जो बेस्ट बॉलिंग थी वो 7 फॉर 7 विकेट फॉर 98 रन ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1969 और 70 की सीरीज़ में थी। बिशन सिंह बेदी 1976 से लेकर 2 साल तक इंडिया की टीम के कप्तान भी रहे। और आपको याद होगा कि इंडिया का उस समय एक 4 बंदे स्पिन के लिए जिनको क्वाड्रलेट कहा जाता था बहुत मशहूर थे। ये चारों बड़ी बड़ी टीमों को ढह ढेरी कर देते थे और इंडिया को शानदार जीत दिलाते थे। इसमें बेदी थे, प्रसन्ना थे, वेंकट थे और चंद्रशेखर थे। जो प्रसन्ना और वेंकट वो दोनों ऑफ स्पिनर थे, चंद्रा थे वो लेग स्पिनर थे, और जो बेदी थे वो लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। और बेदी अपने टाइम में कई कंट्रोवर्सी में भी रहा। बेदी ने 1978 में पाकिस्तान के साथ एक मैच चल रहा था। इंडिया के पास 8 विकेट्स पड़ी थी, सिर्फ उनको 23 रन चाहिए थे, 14 बॉल बाकी थी, लेकिन बेदी ने टीम को वापस बुला लिया और मैच को कंसीड कर दिया। वो पहले कप्तान बने जिन्होंने मैच कंसीड किया था, क्योंकि जो पाकिस्तान बॉलर था सरफराज नवाज़ वो लगातार बाउंसर पे बाउंसर लगा रहा था। 4 लगातार बाउंसर लगाए लेकिन किसी ने वाइड बॉल नहीं दी, तो इस गुस्से में आके बेदी ने टीम को बाहर बुला लिया था। बेदी हमेशा से मुरली के जो एक्शन स्टाइल है उसके भी बहुत विरोधी रहे थे। उन्होंने कहा था कि इसका स्टाइल है जो वो चेकिंग है वो रियल बॉलिंग नहीं है। बेदी का जो बेटा है, आपको पता है कि फ़िल्मों में काम करता है, अंगद बेदी, और उनकी जो बहू है वो नेहा धूपिया है। और बेदी ने को 1970 में इनको 1979 में पद्मश्री अवार्ड्स भी दिया गया था। और बेदी के ने कई मैन ऑफ द मैच और कई और भी अवार्ड जीते हैं क्रिकेट में, लेकिन अभी तक इनको विजडन में शामिल नहीं किया गया, जिसके बारे में सभी बोलते हैं कि बेदी का विजडन जो क्रिकेटर एक अवार्ड होता है, एक काइंड ऑफ सेरेमनी हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बिशन सिंह बेदी पिछले काफ़ी समय से बीमार चले आ रहे थे। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रह रही थी, तो लेकिन वो आज वो दिन आ गया कि जब उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। बिशन सिंह बेदी हमेशा याद रखे जाएंगे। इंडिया के लिए, इंडिया को जीत दिलाने के लिए बड़े बड़े टेस्ट मैचों में, अच्छे टेस्ट मैचों में हमेशा उनको याद रखा जाएगा। तो उनकी सबसे फेमस टेस्ट विन थी एज अ कैप्टन, जब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इंडिया ने रिकॉर्ड 476 रन चेज़ किए थे। और उस समय बिशन सिंह बेदी का एज अ कैप्टन बहुत नाम बना था। तो दोस्तों, इस बिशन सिंह बेदी की टेस्ट पारी के बाद अब उनकी जो जीवन की पारी है उसका भी अंत हो गया है। बिशन सिंह बेदी हमेशा स्पिन के जादूगर के नाम से जाने जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।